हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत लघु कथा और कहानियों के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अंजू अग्रवाल लखनवी हर रोज आपको सुनाती हूँ अपनी लिखी एक लघु कथा या कहानी। तो आज जो लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पहली मुलाकात। पहली मुलाकात। तो शुरू करते हैं। यह उन दोनों की पहली मुलाकात थी। अरे हाँ, वही शादी तय करने के लिए दोनों के परिवार वालों ने मिलकर ये मुलाकात तय की थी। अब घर पर मिलने मिलाने के झंझट से बचने के लिए दोनों ही परिवारों ने ये तय किया कि 11 बजे दोनों परिवार ताजमहल में मिलेंगे। अब चूंकि दोनों ही आगरा के आसपास के रहने वाले थे तो भला ताजमहल से बेहतर मुलाकात की जगह और क्या होती। अनामिका को ये प्रस्ताव ठीक लगा, इसलिए भी क्योंकि जब घर पर किसी को बुलाते हैं तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर, दोनों परिवार अपने समय पर ताजमहल में मिले। बैठकर थोड़ी बातचीत हुई। कुछ समय बाद लड़के के पापा यानी कि अनिमेश के पापा ने कहा, जाओ बच्चों, अरे तुम लोग कहाँ हम बड़े बूढ़ों के बीच में बोर हो रहे हो, तुम दोनों जाओ थोड़ा ताजमहल घूम के आओ। जाओ बेटा अनिमेश, तब तक हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं। पिता का इशारा समझकर अनिमेश उठ खड़ा हुआ। इधर माँ ने अनामिका को भी जाने का इशारा किया। अनामिका उठी और दोनों ताजमहल में अंदर की तरफ चलने लगे। तब तक तेज धूप निकल आई थी। ताजमहल के संगमरमरी फर्श पर पांव रखते ही अनामिका के पांव जलने लगे। आज वो मोजे पहनना भी भूल गई थी। जलते हुए पांव के कारण वो बहुत तेजी से चलती हुई छांव की तरफ लपकी। अनिमेश ने जैसे ही ये नोटिस किया, उसने तुरंत अपने मोजे उतारे और उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, संगमरमर का फर्श धूप में बहुत गर्म हो जाता है। लो, तुम ये मोजे पहन लो, इससे तुम्हारे पांव नहीं जलेंगे। अनामिका अनिमेश को देखती रह गई और उसी क्षण अपना दिल दे बैठी। जरूर ये बंदा केयरिंग होगा, तभी तो अपनी परवाह किए बगैर मेरे लिए सोच रहा है। अनामिका ने कुछ सोचा और निर्णय कर लिया, और जैसा कि होना था, इस मुलाकात का परिणाम पॉजिटिव ही निकला। अनामिका ने अनिमेश की माँ से शगुन के रुपए लिए और धीरे से अनिमेश को कनखियों से देखा, तो वो भी उसी की ओर देख रहा था। जीवन में छोटे छोटे अनुभव कैसे कभी कभी बड़े निर्णयों का कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी लघु कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि आप किन विषयों पर लघु कथाएं या कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो लेखक होने के नाते मैं उन्हीं विषयों पर आगे लिखूंगी। चलिए, अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।